So this is how Himalayan 450 starts. So the reason जिसके वजह से मैंने ये बोल के स्टार्टिंग किया कि Himalayan 450 starts in this way, वो आपको वीडियो के आगे जाके पता चलेगा। ये वीडियो ना ही कोई नेगेटिविटी स्प्रेड करने के लिए है, ना ही रॉयल एनफील्ड को डिफेम करने के लिए है। ये वीडियो स्ट्रिक्टली मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि एक इशू जो शायद इंडिया में किसी ने नहीं रिपोर्ट किया हो, वो आज मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे को पर्सनली रॉयल एनफील्ड को लेके कोई भी परेशानी नहीं है। कुछ स्टाफ्स हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं रॉयल एनफील्ड में, जिसके अगेंस्ट अगर कुछ भी नेगेटिविटी हो पूरे वीडियो में, तो दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर दोज स्टाफ्स और दोज एम्प्लॉयज़ रैदर जिनको नॉलेज बहुत कम है। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़ फॉर, बट प्लीज़ आगे जाके वीडियो पूरा देखिए, इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरा राइडर्स भी इससे उन लोगों को हेल्प मिले अगर किसी के साथ ये सेम इशू हो रहा है। एंड आई स्ट्रिक्टली से दिस इज़ नॉट टू डिफेम रॉयल एनफील्ड, दिस इज़ जस्ट टू इन्फॉर्म माई फेलो राइडर्स दैट what is happening, what is not and what to do. So I bought the Himalayan 450 on December 6 या 5 तारीख को, ऐसा कुछ, rather first week of December 2024. एंड प्रॉब्लम जो है वो पहले दिन से था। नाउ व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम जो था वो शायद हर किसी को समझ में ना आए और सभी को ना लगे कि ये शायद एक प्रॉब्लम है, बट आई न्यू दैट दिस इज़ एन इशू। और आज मैं इस लैंग्वेज पे, हिंदी लैंग्वेज पे इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि सभी लोगों को समझ में भी आ जाए। अगर ये पूरे इंडिया में शेयर होता है, अगर आप लोग शेयर करते हैं, तो सभी लोगों को इसका एक सल्यूशन मिलेगा। तो इशू क्या था? इशू था डिले स्टार्ट। सो व्हाट वाज हैपनिंग कि कोल्ड स्टार्ट में ना इट वाज क्रैंकिंग टू मच। मतलब मैं सेल्फ मार रहा हूँ लेकिन वो 2 या 3 बार क्रैंक ले रहा है, उसके बाद जाके गाड़ी स्टार्ट हो रहा है। मेरा जो पहला वीडियो रिकॉर्ड हुआ था वहाँ पे ओडोमीटर रीडिंग था 19 किलोमीटर्स। तो ये वीडियो रिकॉर्ड होता है, उसके साथ ही साथ मैंने बहुत सारा वीडियो रिकॉर्ड किया और मेरा सोच यही था कि 3-4 वीडियो रहेगा, फर्स्ट सर्विस में जाऊंगा, नया बाइक है, प्रॉब्लम है, दैट इज़ नॉर्मल, एक बाइक में इशू आ सकता है। सो आई विल डिस्कस विद द सर्विस सेंटर एंड होपफुली द सर्विस सेंटर विल सॉर्ट इट आउट। यहीं से कहानी शुरू होता है। नोट इट डाउन, आई गॉट द इशू व्हेन माय ओडो वाज ओनली 19 किलोमीटर इन प्रूफ। सर्विस सेंटर जाने से पहले भी मैंने 2-4 वीडियो किया है, वो भी देख लीजिए। अभी सर्विस सेंटर जाने के बाद मैंने इन लोगों को इशू बताया, वीडियो दिखाया इन लोगों को कि देखिए सर ऐसा ऐसा है। तो उन लोगों का क्या है कि कुछ समझ में तो शायद आया नहीं उनको। द ओनली थिंग दे डिड, क्लच का एडजस्टमेंट किया, इंजन ऑयल चेंज किया, सर हो गया। मैंने बोला कि आपने ये चीज़ देखा है? हाँ सर वो फर्स्ट सर्विस में हो गया ना। क्या किया है आपने? उन लोगों का ये कहना था और रैदर उन लोगों का एटीट्यूड ये था कि मेरे को समझाया जाए कि सर ये इशू है ही नहीं। तो मैं गुस्से से निकल गया सर्विस सेंटर से। सो अ कंप्लेंट वाज लॉज्ड फ्रॉम द एंड ऑफ सर्विस सेंटर कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है आफ्टर फर्स्ट सर्विस। तो मैं भी उन लोगों से सेटिस्फाइड नहीं था।
अभी मैं क्या करूं, ढूंढना स्टार्ट किया कि कौन सा सर्विस सेंटर है जहाँ पे ये सही हो सके। तो मैंने दूसरा सर्विस सेंटर विजिट किया। अभी ये मत पूछना कि ये सर्विस सेंटर्स का नाम मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ। आगे भी जाके मेरे को कुछ डिटेल्स दिखाना पड़ेगा, जहाँ पे कोई भी डिटेल्स, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ सर्विस सेंटर, एम्प्लॉय नेम, कुछ मैंने शेयर नहीं किया है, उसको मैंने ब्लर कर दिया है। उसका एक रीज़न है, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। सो व्हाट हैपेंड वाज, मैंने दूसरा सर्विस सेंटर विजिट किया, वहाँ पे मैंने प्रॉब्लम बताया, मैंने सब कुछ बताया, बैक हिस्ट्री। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रॉयल एनफील्ड से एक डायरेक्ट टेक्नीशियन, जो रॉयल एनफील्ड का डायरेक्ट अपना टेक्नीशियन होता है, उनको बुलाया अपने वर्कशॉप में, और साथ ही साथ मेरे को भी बुलाया कि सर आप गाड़ी लेके आ जाइए, उनको दिखा दीजिए, उनको समझा दीजिए कि इशू क्या है क्या नहीं है। मैं उनका नाम जानता हूँ, आई वोंट डिस्क्लोज। सो वो आए सर्विस सेंटर में, देखें क्या बात की है पता नहीं, जो सर्विस सेंटर का टेक्नीशियन था उसके साथ। गाड़ी एक दिन था वहाँ पे, दूसरा दिन कॉल आया कि सर गाड़ी इज रेडी, योर बाइक इज रेडी, प्लीज टेक इट। तो मैं गया, लेकिन मैम गाड़ी सही हो गया? हाँ, क्या इश्यू था वो उन्होंने देख लिया है ना, ठीक है। तो उन्होंने हमको एक, जो रॉयल एनफील्ड का कस्टमर, उनको पता होगा जब कोई कंप्लेन मतलब ख़त्म हो जाता है या रिजॉल्व हो जाता है, तो वो लोग एक पेपर देते हैं जिस पे साइन करना होता है कि योर इशू इज़ रिजॉल्व। तो मैंने उस पर साइन किया ही नहीं। मैंने उनको बोला कि मैम देखिए, ये तो सिर्फ कोल्ड स्टार्ट में होता है, सो आई वोंट साइन दैट। एक दो दिन हमको देखने दीजिए, क्योंकि हर रोज़ नहीं होता है ये। देयर इज़ अ पॉइंट टू नोट, हर रोज़ नहीं होता ये इशू, होता था एक्चुअली। मैंने साइन नहीं किया, बट द कंप्लेन वॉज क्लोज्ड। आप लोग समझिए कैसे क्लोज हो गया। और उसके बाद से मेरा धक्का खाना स्टार्ट हुआ। वहाँ से जाके ये सर्विस सेंटर, वो सर्विस सेंटर, फलाना सर्विस सेंटर, ये सब मैं करता रहा। इसी बीच में मेरे जो एकदम नियरेस्ट सर्विस सेंटर है, जो कि करीब आधा किलोमीटर की रेंज में है, उन्होंने भी देखा। देखने के बाद अगेन द सेम थिंग हैपेंड। वही जो रॉयल एनफील्ड का जो टेक्नीशियन था डायरेक्ट वाला, वो आया फिर से यहाँ पे। अभी ये दूसरा सर्विस सेंटर है। तो यहाँ पे आने के बाद जो हुआ कि फिर से देखा गया, पता नहीं क्या किया इन लोगों ने, गाड़ी मेरे को फिर से वापस दे दिया। मैंने चलाया कुछ दिन, करीब 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता चलाया। उसके बाद प्रॉब्लम फिर से आ गया, फिर से उनको बुलाया गया, तो फिर से हम गए। अभी ये जो डायरेक्ट टेक्नीशियन है, ये सारा चीज नोट करना चाहिए। अगर इफ एनीवन फ्रॉम रॉयल एनफील्ड इज सेइंग दिस वीडियो, आई डोंट नो, मे बी कोई देखेगा नहीं, बट इफ समवन इज क्लोज इनफ टू रॉयल एनफील्ड, दे मस्ट हियर दिस। ये जो टेक्नीशियन है, ये आके हमको बोलता है, आप बता दीजिए, आप तो इतना दिन से घूम रहे हैं, आप बता दीजिए कि इस पे क्या चेंजेस करना है। तो मैं ना बहुत गुस्सा हो गया, मैं तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था ना। हु द हेल आर यू टू से मी दैट कि व्हाट आर द पार्ट्स दैट आई नीड टू चेंज? रॉयल एनफील्ड हमको सैलरी दे रहा है कि क्या चेंज करना क्या नहीं है, तो हम ही को दे दीजिए अथॉरिटी, हम ही कर देते हैं। आप आते, आप हमको हैरेसमेंट करते, कभी इस सर्विस सेंटर कभी उस सर्विस सेंटर, उसके बाद आप हम ही को बोलना है कि क्या चेंज करना है, आप ही बता दीजिए। व्हाट टाइप ऑफ नॉनसेंस इज दिस? आई हैड टू फाइल अ केस इन कंज्यूमर कोर्ट या कंज्यूमर फोरम। तो अभी कॉल आया मेरा, जो एकदम फर्स्ट टाइम जहाँ से मैंने फर्स्ट सर्विस किया था, वहाँ से मेरे पास कॉल आया एक बहुत ही सीनियर एग्जीक्यूटिव का। उन्होंने बताया कि सर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बार मेरे पास आ जाइए, यहाँ पे ये टेक्नीशियन है, एक किसी का नाम लिया गया था, तो उसके ऊपर मेरा बहुत भरोसा है एंड आई बिलीव कि वो आपका इशू सॉल्व कर देगा। यहाँ पे ही एक मज़ेदार चीज़ है, इस केस में जो हिमालयन 450 वाला केस है, यहाँ पे हर टाइम हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अभी यहाँ तक समझ लीजिए मेरा ओडो चल गया था 2-2.5 हज़ार, जो 19 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ था, ये अब तक 2-2.5 हज़ार चल चुका है। नाउ द मेन ड्रामा और द मेन मूवी स्टार्ट्स ओवर हियर।
सो यहाँ पे जो है हेड ऑफिस इन्वॉल्व हो जाते हैं, हेड ऑफिस का टेक्निकल टीम इन्वॉल्व हो जाते हैं, हेड ऑफिस का कुछ एएसएम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। आई वोंट से कहाँ का हेड ऑफिस है। एंड आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन टू नॉट पोक रॉयल एनफील्ड इन दिस, रेदर मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि ये वर्क कल्चर जो है ना ये सही हो जाए। हम जैसे कस्टमर्स ना बहुत परेशान होते हैं ऐसा टाइप का वर्क कल्चर से। आई डोंट रिमेम्बर, शायद ये होते होते 5-5.5 हज़ार किलो, हाँ ऐसा कुछ 5-5.5 हज़ार किलोमीटर चल गया था। तो मैंने सबमिट किया, इन लोगों ने देखा, देखने के बाद पहला दिन से बैटरी जो बैटरी वॉज ओके, दे चेक द बैटरी वॉज ओके। एंड again that guy from Royal Enfield came, nothing happened, nothing, issue वहीं का वहीं है। इसी के बीच में बहुत बार मेरे पास गाड़ी आया, बहुत बार गाड़ी गया, कभी थ्रॉटल बॉडी चेक कर रहे हैं, कभी फ्यूल पंप चेक कर रहे हैं, कभी ये रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। एक बार जो है स्पार्क प्लग का जो कैप होता है वो चेंज करके दिए, स्पार्क प्लग चेंज करके दिए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और ये सब होते होते समझ लीजिए और 1000-1200 किलोमीटर जो है गाड़ी चल गया। एंड इसी बीच में जो डेवलपमेंट हुआ वो ये है कि मैं लगातार जो है इन लोगों के टच में था, बट ये लोग बार बार गाड़ी लेते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, इशू रिजॉल्व नहीं होता था। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दे हैव बीन entertaining this issue since my first service when I raised the first complaint कि मेरा ये डिले स्टार्ट का इशू है। They have been entertaining this। अभी आके क्या होता है कि मेरे को जितना मालूम पड़ा था, द टैपेट जो हेड का, इंजन हेड का जो टैपेट होता है, वो टैपेट क्लियरेंस को चेक किया जाए, और अगर ना हो तो कैम शाफ्ट को चेंज किया जाए। टैपेट जब चेक किया गया वो बहुत टाइट था, एंड आई फाइनली थॉट, क्योंकि टैपेट का इनलेट थोड़ा सा टाइट था, तो आई थॉट कि हो सकता है इसी की वजह से हो रहा था। आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ शायद ओके कुछ पॉजिटिव काम हुआ है। करीब 6000 किलोमीटर लग गया, लेकिन सम पॉजिटिव हैज कम फाइनली। साथ ही साथ में शिम्स जो होता है वो शिम्स भी चेंज हुआ, एंड दो शिम्स डजंट कम अंडर वारंटी। आई डोंट हैव एनी इश्यू विद दैट। समझ लीजिए आज सुबह को मैंने गाड़ी लिया ना, शाम को फिर से मैं रास्ते के बीच में खड़ा हुआ था, गाड़ी अचानक से बंद हो गया। उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसके पहले भी मैंने स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैं सेटिस्फाइड था, इसलिए उसका मैंने वीडियो नहीं कर पाया, डिले स्टार्ट फिर से वीडियो देखी। उसके बाद मैंने जो है सर्विस मैनेजर को कॉल किया कि सर देखिए मैंने आपको वीडियो सेंड किया, और कितना बोलिए 6000 किलोमीटर हो गया, 6000 किलोमीटर, और कितना। उन्होंने बोला कि सर मैं आपको लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करता हूँ, आप गाड़ी एक बार लेके आ जाइए। और साथ में जो टेक्नीशियन था वो भी इज एन एक्सीलेंट पर्सन। I can't take his name, I'm so sorry, I can't take his name, but ये जो सर्विस मैनेजर है और ये जो टेक्नीशियन है, बस इन्हीं लोगों के वजह से मैं इन लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो मैं फिर से लेके गया। लेके जाने के बाद क्या होता है, मैंने किसी को, हेड ऑफिस के किसी एम्प्लॉय को मैंने ये बता दिया कि सर आप इतना सीनियर आदमी हैं, मैं पहले दिन से ही इसको लेके फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं हरास्ट होता जा रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं, ये मजाक बना के रखे हुए हैं आप लोग। तो उसी दिन रात को मेरे पास एक मेल आ गया। मेल का मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, आप जो है चाहे पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत जोक मारा जाता है मेरे साथ कि इतना दिन से जिस इशू को लेके ये लोग एंटरटेन कर रहे थे, मेरे बाइक को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, और ये लोग यहाँ पे कहते हैं कि दिस इज नेचुरल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द व्हीकल। मेरे को समझ में आ गया था कि इन लोगों को अभी कोई आइडिया नहीं है कि इसको क्या किया जाए,
और साथ ही साथ में मैंने क्योंकि इन लोगों को भेज दिया था ऐसा कुछ मैसेज में लिख के, शायद इन्होंने जो है अपने ऊपर ले लिया तो ठीक करेंगे ही नहीं इसका गाड़ी। तो आई गॉट दिस मेल, आई कांट से फ्रॉम वेयर आई गॉट दिस मेल, एंड उसी के ऊपर मैंने एक रिप्लाई डाला जहाँ पे support@royalenfield.com को भी मैंने टैग करके रिप्लाई ऑल में उसके साथ मैंने सीसी करके वहाँ पे भी भेज दिया। व्हीकल कांट हैव टू कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज मेरा गाड़ी का जो है हर दिन वो सेम चीज़ नहीं होता है। नॉर्मल स्टार्ट भी है, आपके सर्विस सेंटर में भी इशू हुआ है, आपके सर्विस सेंटर में जो है नॉर्मल स्टार्ट भी हुआ है। और अगर ये नॉर्मल है सो वाई वॉज आई एंटरटेन, एंड बहुत सारा मैंने बहुत पॉइंट वाइज मैंने बहुत कुछ लिखा वहाँ पे। तो जिसके बाद मेरे पास और एक रिप्लाई आया कि वो एक जनरल रिप्लाई था, मेरे को समझ में आ गया था कि ये लोग हाथ उठा दिए, मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। तो करीब 6,500 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मैं इस सिचुएशन पे था कि दिसंबर महीना से जून महीना, मतलब दिसंबर 2024 से जून 2025 तक मैं हैरास होते 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 मैं इस स्टेज पे आके बैठ गया था। लेकिन द रीज़न मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, द रीज़न इज माई इशू इज सॉल्व, और वो किया गया है रॉयल इनफील्ड के ही एक सर्विस सेंटर से। सो उन्होंने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है, लेकिन उन्होंने हमको एक ही रिक्वेस्ट किया था, सर ये किसी को मत बताइएगा क्योंकि रॉयल इनफील्ड ऑफिशियली उन्होंने हाथ उठा लिया है, और अगर मैं आज जो आपको हेल्प कर रहा हूँ वो इन लोगों को पता चल गया तो मेरा नौकरी का सवाल है, इन लोगों का नौकरी का सवाल है। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये शेयर या आप कमेंट में इसी हिसाब से लिखिएगा कि दे शुड बी प्रेज्ड, दीज पीपल शुड बी प्रेज्ड, दीज पीपल शुड बी प्रमोटेड इन रॉयल एनफील्ड, रेदर देन एक हेल्प करने की वजह से इन लोगों के मन में डर है कि इन लोगों की नौकरी का सवाल है। एंड इसी के साथ मेरा जो चेन सेट है उसका भी एक इशू था। ओरिंग जो है ना, इट वॉज कमिंग ऑफ, लाइक इट वॉज ब्रेकिंग, टूट रहा था, ओरिंग टूट रहा है। नंबर ऑफ ओरिंग स्नैपिंग ऑफ 1, 2, another one, and this is the last one. Even I didn't get any reply or any help on that. They said कि ये non-warranty product है, we can't help. So the core point of this video is ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी कस्टमर्स के साथ, किसी के भी साथ। और सबसे जो गंदगी वाला चीज़ है ये पूरे सिनेरियो में, ये पूरे केस में, कि रॉयल एनफील्ड का जो स्टाफ है, जो अपना स्टाफ है, ये जो सर्विस सेंटर्स है ना, ये अपना नहीं होता है, ये डीलर बेस्ड होता है। तो अब जो अपना स्टाफ है वो ही गंदगी फैला रहा है। सच में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा। आई हैव एम्पल प्रूफ एंड इट वाज डिक्लेयर्ड नेचुरल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द व्हीकल। इफ दैट इज नेचुरल देन व्हाट इज दिस? तो अभी जो आपने वीडियो देखा ये पूरा सॉल्व्ड है। मैंने ऐसा भी किया है, क्या नाम है मैं भूल गया, स्वाति राज या ऐसा समथिंग, एक यूट्यूब चैनल है, स्वाति रोझा। इनका भी हिमालयन 450 है और इनके बाइक में भी सेम इशू, इनको पता भी नहीं है। I have seen another Gorilla 450 having the same issue, and that was brand new in showroom. Someone was just testing it. वो बस देखने गया था। Automatic engine तक। If someone is having this issue,
आप डायरेक्टली उनको ये कह सकते हैं कि क्योंकि मेरे केस में जो काम ऑफिशियली हुआ है कि टैपेट का जो क्लियरेंस था वो चेक किया गया, और उसके बाद रॉयल एनफील्ड ने ही बोला था कि इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द कैम शाफ्ट यू नीड टू चेंज इट, बट वो रुकवा दिया गया था. सो इफ़ इट सॉल्व्स विद द टैपेट क्लियरेंस or the inlet valve clearance, sorry, I exactly don't know, it may be of the inlet valve clearance, you should get your problem solved. ये delay start कोई normal चीज़ है ही नहीं. This is an issue of Himalayan 450 जो पूरे इंडिया में किसी को मालूम नहीं है. This issue has not been registered anywhere in India. ये मैं कह सकता हूँ. Thank you.